गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है वोकेब चैम्प के इस नए सेशन में। और आज मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से वोकेब की क्लास आपके रेगुलर चल रही है और रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहे हैं, वैसे ही आज से एक नई क्लास शुरू हो रही है जो है जीके चैम्प की क्लास। जीके चैम्प की जो क्लास है उसमें भी बिल्कुल हम यही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। हर दिन आपको एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और वो जो 20 क्वेश्चन आप दिन में मॉर्निंग में पढ़ेंगे वो ही शाम को आपके उसका क्या होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे होगा वो सारी डिटेल आपको सर दे देंगे, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मेरी क्लास होती है 7:30 से 8:30 से आपकी जीके की डेली क्लास होगी और डेली उसका क्या होना है, टेस्ट होना है। और वैसे ही जिस तरह से इंग्लिश में कंबाइंड टेस्ट होते हैं वैसे ही आपके जीके के भी कंबाइंड टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहां पर आज का पहला जो शब्द है हमारे पास, जो एंटोनिम लेवल पर हमें पता करना है, वो शब्द है हमारे पास, इसे हम कहते हैं काउंटरफीट। क्या शब्द लिखा हुआ है? शब्द है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मीनिंग क्या होता है? काउंटरफीट का मीनिंग होता है आपके साथ धोखा हुआ है। कहां पर? काउंटर साइड में। तो इसका मतलब होता है दिखावा। मैंने आपको पहले इसी के लिए आर्टिफिशियल वर्ड याद करवाया था। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सर दिखावा। इसका मीनिंग होता है दिखावा, झूठ, नकली। इसी के लिए शब्द आता है एयर्स। क्या वर्ड आता है? एयर्स। इसी के लिए शब्द आता है अफेक्टेशन। क्या शब्द आता है? अफेक्टेशन। इसी के लिए शब्द आता है डे ड्रीम। क्या वर्ड आ जाता है भाई? डे ड्रीम। तो डे ड्रीम कह सकते हैं, आर्टिफिशियल कह सकते हैं। इसी के लिए ब्राउन स्टडी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्राउन स्टडी। ठीक है। सभी का अर्थ क्या होता है? सभी का अर्थ होता है दिखावा। तो दिखावे का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? दिखावे का उल्टा होगा रियल। क्या वर्ड हो जाएगा? रियल। इसी के लिए जेन्युइन वर्ड यूज करते हैं। इसी के लिए क्या यूज करते हैं? जेन्युइन यूज करते हैं। तो जो काउंटरफीट शब्द है इसी के लिए आप फेक वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? फेक यूज कर सकते हैं। तो काउंटरफीट, फेक, एयर्स, अफेक्टेशन, डे ड्रीम, ब्राउन स्टडी, इन सभी का मीनिंग होता है दिखावा। और इसी का जो उल्टा एंटोनिम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रियल और जेन्युइन। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। जो अगला शब्द है हमारा वो है हमारे पास एनिग्मेटिक। क्या वर्ड आ गया? एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? एनिग्मेटिक का मतलब होता है कंफ्यूजन। एनिग्मेटिक का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कंफ्यूजन। चलिए जी। तो कंफ्यूजन के लिए और क्या सिनोनिम हो सकते हैं सर? इसी के लिए पजल वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? पजल यूज कर सकते हैं। इसी के लिए डिलीमा यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? डिलीमा। इसी के लिए सर एनिग्मा यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एनिग्मा। इसी के लिए सर परप्लेक्स यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? परप्लेक्स। इसी के लिए सर फ्लमक्स यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? फ्लमक्स। ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड है। तो यहां पर इसका एंटोनिम क्या होगा भाई? एक तरफ हम बात कर रहे हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन है, इसी का उल्टा क्या होगा? जहां पर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, चीजें बिल्कुल स्पष्ट आपको नजर आ रही हो, इसका मतलब लूसिड और क्लियर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लूसिड। इसी के लिए क्या यूज कर सकते हैं? इसी के लिए यूज कर सकते हैं क्लियर। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनिग्मेटिक का एंटोनिम हो जाएगा लूसिड और क्लियर। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द हमारे पास आता है फीबल। यहां पर शब्द क्या है? शब्द है फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? तो फीबल का अर्थ होता है कमजोर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कमजोर। तो अब कमजोर का जो एंटोनिम है वो क्या होगा? तो यहां पर आ जाएगा स्ट्रोंग। क्या वर्ड आ जाएगा? स्ट्रोंग। इसी के लिए शब्द आता है मस्क्यूलर। इसी के लिए शब्द क्या आता है? मस्क्यूलर। मस्क्यूलर का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रोंग होता है उसी के लिए हम मस्क्यूलर वर्ड यूज करते हैं। इसी के बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारे पास आता है एक्सोल्टेशन। एक्सोल्टेशन का मतलब होता है अत्यधिक खुशी। इसका मीनिंग क्या होता है? अत्यधिक खुशी। और अत्यधिक खुशी के लिए कल मैंने आपको कुछ शब्द याद करवाए थे, जैसे कि ग्ली। जैसे कि क्या वर्ड है? ग्ली है। जैसे कि हैप्पीनेस है। ठीक है। अब इसी का जो एंटोनिम वर्ड है वो क्या होगा? तो अगर आप अत्यधिक खुशी की बात कर रहे हो तो अत्यधिक दुख के लिए कौन सा वर्ड आएगा? तो शब्द आ जाएगा ग्रीफ। कौन सा वर्ड आ जाएगा? ग्रीफ आ जाएगा। इसी के लिए हम यूज करते हैं किसका? सोरो का। क्या यूज करते हैं? सोरो। इसी के लिए यूज करते हैं मोरोज। क्या यूज करते हैं? मोरोज यूज करते हैं। इसी के लिए सोरो कह सकते हैं, मोरोज कह सकते हैं, मेलनकोली। क्या कह सकते हैं? मेलनकोली। इसी के लिए यूज करते हैं लेमेंट। क्या यूज करते हैं? लेमेंट यूज करते हैं। सभी का मीनिंग क्या हो जाएगा? सभी का मीनिंग हो जाएगा
दुखी, उदास, निराश। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फेलिसिटी। क्या वर्ड है? फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब भी क्या होता है? फेलिसिटी का मतलब भी होता है अत्यधिक खुशी। फेलिसिटी का मीनिंग भी क्या होता है? अत्यधिक खुशी। तो अत्यधिक खुशी है अगर इसका मीनिंग अत्यधिक खुशी, तो एंटोनिम क्या होगा? अत्यधिक दुख। तो यहां पर कौन सा वर्ड इसके लिए आ जाएगा? तो शब्द आ जाएगा सैडनेस। क्या वर्ड आ जाएगा? सैडनेस। सैडनेस का मतलब क्या होता है? दुखी, उदास, निराश। इसी के लिए अभी अभी हमने शब्द देखे हैं, सोरो हो जाएगा, मेलनकोली हो जाएगा, मोरोज हो जाएगा, डिजक्शन हो जाएगा, मोर्नफुल हो जाएगा, लेमेंट हो जाएगा। ये सभी शब्द इसी के लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मोर्नफुल मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर चाहे तो डिजक्शन लिख सकते हैं, और यहां पर चाहे तो हम लिख सकते हैं डिजक्शन, डिसअपॉइंटमेंट। क्या लिख सकते हैं? डिसअपॉइंटेड लिख सकते हैं, या डिजक्शन लिख सकते हैं, या मोर्नफुल लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? सैडनेस लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द हमारे पास आता है कमोशन। कमोशन का मतलब क्या होता है? कमोशन का मतलब होता है शोरगुल। कमोशन का मीनिंग क्या होता है? शोरगुल। इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जनरल अलार्म। क्या यूज करते हैं भाई? जनरल अलार्म यूज करते हैं। अब जनरल अलार्म का मतलब क्या है? जनरल अलार्म का मतलब है राउडी बिहेवियर, आउट क्राई की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आउट क्राई, यानी शोरगुल की बात कर रहे हैं हम, राउडी बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो इसी का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? वो होगा शांत। वो क्या होगा? वो होगा शांत। तो इसी के लिए शब्द आता है ट्रैंक्विलिटी। क्या वर्ड आ जाएगा? ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग क्या होता है? शांत। तो यहां पर इसके लिए शब्द आ जाएगा ट्रैंक्विलिटी। इसी के लिए यूज करते हैं पीस। इसी के लिए क्या यूज करते हैं? पीस। इसी के लिए यूज करते हैं प्लेकेट। इसी के लिए यूज करते हैं प्लेकेट। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं पैसिफाई। क्या यूज करते हैं? पैसिफाई। पैसिफाई, प्लेकेट, पीस, सभी का मीनिंग क्या होता है? शांत होता है। फिर आगे बढ़ाते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारे पास आता है एंटोनिम्स ऑफ फैटिग्ड। फैटिग्ड का मतलब क्या? अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा फैटी हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, तो उसमें क्या आना शुरू हो जाएगा? उसमें आलस से आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब फैटिग्ड का अर्थ होता है लेजी। फैटिग्ड का अर्थ क्या होता है? लेजी होता है सर। क्या होता है? लेजी। तो इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा जो एक्टिव है, एनर्जेटिक है, डायनेमिक है। तो ये रहा हमारे पास शब्द, कौन सा हो जाएगा? एनर्जेटिक। इसी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसी के लिए डायनेमिक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डायनेमिक। इसी के लिए लिख सकते हैं एनर्जेटिक। क्या लिख सकते हैं? एनर्जेटिक लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास एनरेज। रेज का मतलब ही क्या होता है? रेज का मतलब होता है गुस्सा, और एनरेज का मतलब है गुस्से को बढ़ाना। गुस्से को क्या करना? इनक्रीज करना, एनहेंस करना। एन का मतलब एनहेंस से है, और रेज का मतलब है क्या है? गुस्सा। तो गुस्से को बढ़ाना, तो जो गुस्सा है उसको बढ़ाना, तो इसका उल्टा क्या होगा? शांत करना। तो शांत करने के लिए शब्द क्या आ जाएगा? P3 से पैसिफाई बन जाएगा। इसी के लिए आता है प्लेकेट। इसी के लिए आता है पीस। इसी के लिए क्या आता है? पीस आता है। पीस, प्लेकेट, पैसिफाई। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है हमारे पास फेटल। फेटल का मतलब क्या होता है? तो फेटल का अर्थ होता है घातक। फेटल का मीनिंग क्या होता है? फेटल का अर्थ होता है घातक। इसी के लिए यूज करते हैं डेडली। इसी के लिए क्या यूज करते हैं? डेडली वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, डेडली का मतलब भी क्या है? घातक है। ठीक है, तो शब्द क्या यूज कर लेंगे? शब्द यूज कर लेंगे डेडली। और इसी के लिए यूज करते हैं वेनोमस। इसी के लिए क्या यूज करते हैं? वेनोमस, यानी कि जहरीला। इसी के लिए क्या यूज कर लेते हैं? वेनोमस यूज कर लेते हैं। वेनोमस का मतलब क्या होता है? जहरीला। अब यहां पर इसी का उल्टा अगर आप करेंगे तो लाइफ बचाने के लिए शब्द आता है लाइफ गिविंग। क्या वर्ड आता है? लाइफ गिविंग। लाइफ गिविंग के लिए शब्द यूज करते हैं सेल्यूब्रियस। क्या वर्ड यूज करते हैं? सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस कह सकते हैं, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? लाइफ गिविंग कह सकते हैं। तो लाइफ गिविंग कह सकते हैं, सेल्यूब्रियस कह सकते हैं। ठीक है, अर्थ क्या है? लाइफ को सिक्योर करना, लाइफ को सेव करना। इसके बाद फिर आगे आते हैं, एंटोनिम आता है डलर्ड का। डलर्ड का मतलब क्या होता है? डलर्ड का मतलब मैं बात कर रहा हूं लुनेटिक की, मैं बात कर रहा हूं मूर्ख की, मैं बात कर रहा हूं यहां पर फ्रेंटिक की, मैं यहां पर बात कर रहा हूं मेड की। ठीक है, तो सभी का अर्थ हो गया पागल के सेंस में, धूर्त के सेंस में, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके लिए हम यूज करते हैं डलर्ड का। तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा इंटेलिजेंट। क्या वर्ड आ जाएगा? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब क्या हो गया? जो इंटेलिजेंट है, जिसमें सभी तरह की दक्षताएं हैं।
इसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द है एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब है एनर्जेटिक, डायनेमिक, ठीक है। तो यहां पर इसी के लिए यूज करते हैं एनर्जेटिक। क्या यूज करते हैं? एनर्जेटिक। और इसी के लिए क्या लिखते हैं हम? इसी के लिए लिखते हैं डायनेमिक। क्या लिखते हैं भाई? डायनेमिक। तो डायनेमिक, एनर्जेटिक, एक्टिव। इसी का अगर एंटोनिम आप लेंगे तो जो लेजी है, लेजी के लिए शब्द क्या आता है? लेथर्जिक। क्या आता है? लेथर्जिक। लेथर्जिक का मतलब क्या होता है? लेजी होता है। इसी के लिए शब्द आता है फेटिग्ड। इसी के लिए शब्द क्या आता है? फेटिग्ड वर्ड आता है। तो फेटिग्ड वर्ड हमने पीछे भी पढ़ा है। तो लेथर्जिक हो गया, फेटिग्ड हो गया, और क्या हो गया? लेजी हो गया। इसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव हो गया, एनर्जेटिक हो गया, डायनेमिक हो गया। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास क्लियर। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? जहां पर चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो, जहां पर चीजें क्या हो? स्पष्ट हो। तो स्पष्ट के लिए हम यूज करते हैं क्लियर। इसी के लिए ट्रांसपेरेंट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ट्रांसपेरेंट। इसी के लिए एविडेंट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एविडेंट। एविडेंट का मतलब भी क्या होता है? बिल्कुल जहां पर चीजें स्पष्ट है, क्लियर है, ठीक है। इसी के लिए लूसिड वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? लूसिड। लूसिड का मतलब भी क्या होता है? क्लियर होता है। इसी का एंटोनिम अगर आप देखें जहां पर उलझन भरी बात हो, जहां पर कैसी बात हो? उलझन भरी बात हो, कंफ्यूजन हो, डिलीमा हो, तो उसके लिए शब्द आता है मिस्टीरियस। क्या वर्ड आ जाएगा? रहस्यमयी। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी। तो रहस्यमयी शब्द आ जाएगा किसके लिए? मिस्टीरियस के सेंस में, उलझन भरी के सेंस में, एनिग्मा के सेंस में, कंफ्यूजन के सेंस में, परप्लेक्स के सेंस में, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास मस्क्यूलर। थोड़ी देर पहले ही मैंने इस शब्द की बात की है। मस्क्यूलर का मतलब होता है जो स्ट्रोंग हो, उसको क्या कहते हैं? उसको मस्क्यूलर कहते हैं। तो ये शब्द किसके लिए? ये शब्द है स्ट्रोंग के लिए। किसके लिए भाई? ये शब्द है स्ट्रोंग के लिए। तो इसी का उल्टा अगर आप करोगे तो स्ट्रोंग का उल्टा वीक होता है। तो ये रहा आपके पास, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? वीक। इसी के लिए आप यूज करते हैं फीबल। इसी के लिए क्या यूज करते हैं? फीबल। फीबल का मतलब भी क्या होता है? वीक होता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एंटोनिम वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूमीनेस। पहली बात तो ऐसे शब्द जिनका एंड नेस से होता है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके नाउन। क्या होते हैं भाई? ये होते हैं आपके नाउन। नेस से नाउन होता है और लेस से एडजेक्टिव होता है। नेस से नाउन होता है और लेस से क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं। तो ग्लूमीनेस का मतलब क्या है? दुखी, उदास, निराश। इसी का एंटोनिम क्या आ जाएगा? एंटोनिम आ जाएगा हैप्पीनेस। एंटोनिम क्या आ जाएगा? हैप्पीनेस। किसके लिए? ग्ली के लिए। किसके लिए भाई? ग्ली के लिए। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट आता है सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस वर्ड थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको याद करवाया है। हमारे शब्द आया था लाइफ गिविंग। क्या वर्ड आया था? लाइफ गिविंग। तो लाइफ गिविंग के लिए हमने क्या याद किया था? सेल्यूब्रियस याद किया था। तो ये लीजिए शब्द था हमारे पास लाइफ गिविंग। क्या वर्ड था? लाइफ गिविंग। तो लाइफ गिविंग के लिए हमने क्या यूज किया है? सेल्यूब्रियस। इसी का एंटोनिम अगर आप देखते हैं, लाइफ गिविंग का जो एंटोनिम है वो क्या होगा? डेडली। क्या आ जाएगा भाई? डेडली, घातक के सेंस में। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं फेटल। क्या यूज करते हैं? फेटल यूज करते हैं। इसी के लिए मैंने शब्द बताया था वेनोमस। क्या यूज करते हैं? वेनोमस, जहरीले के सेंस में, ठीक है। पॉइजनस के सेंस में क्या यूज कर सकते हैं? पॉइजनस वर्ड इसी के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ाते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? जेन्युइन का अर्थ होता है रियल। जो रियल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जेन्युइन कहते हैं। जेन्युइन का मतलब है ओरिजिनल। जेन्युइन का मीनिंग क्या है? ओरिजिनल से है। जेन्युइन का मीनिंग किससे है? रियल से है। तो रियल हो गया, जेन्युइन हो गया, ओरिजिनल हो गया। इसी का उल्टा अगर आप देखेंगे तो इसी का उल्टा आ जाएगा फेक। इसी का उल्टा फेक आता है जिसका अर्थ होता है स्प्यूरियस। जिसका मीनिंग क्या होता है? स्प्यूरियस। यानी कि जो नकली होता है उसे अपन स्प्यूरियस, फेक से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के लिए हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल। इसी के लिए यूज क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल। जो दिखावे का होता है, फेक होता है, नकली होता है, झूठ होता है, इसी के लिए फॉल्स यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? फॉल्स। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है प्लेकेट। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब क्या होता है? प्लेकेट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, पैसिफाई, प्लेकेट, पीस। इन सभी का अर्थ होता है शांत। इन सभी का अर्थ क्या होता है? इन सभी का अर्थ होता है शांत। तो अशांत के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? तो यहां पर शब्द आ रहा है एंगर। क्या वर्ड आ रहा है? एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। इसी के लिए शब्द आता है रेथ। WRATH।
इसी के लिए शब्द क्या आता है, रेत आता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है हमारे पास एस्ट्यूट। क्या वर्ड आ गया, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मीनिंग होता है कुशल दक्ष। इसका मीनिंग क्या होता है, कुशल दक्ष। अच्छा, इसी के लिए अगर सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम क्या आ सकते हैं, इसी के लिए शब्द आ सकता है इंटेलिजेंट। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, इंटेलिजेंट यूज कर सकते हैं। इसी के लिए हम यूज कर सकते हैं इंटेलिजेंट, एस्ट्यूट, एडप्ट। क्या यूज कर सकते हैं, एडप्ट यूज कर सकते हैं। इसी के लिए हम चाहे तो लिख सकते हैं एडप्ट। इसी के लिए डेफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेफ्ट। ठीक है, सभी का मीनिंग क्या होता है, सभी का मीनिंग होता है कुशल दक्ष। इसी के लिए शब्द यूज कर सकते हैं अपन जुडिशियस। क्या यूज कर सकते हैं, जुडिशियस यूज कर सकते हैं। इसी का एंटोनिम अगर आप लेना चाहते हैं तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, कुशल दक्ष का एंटोनिम क्या हो जाएगा, लूनेटिक हो जाएगा। लूनेटिक का मतलब क्या होता है, लूनेटिक इज इक्वल टू फ्रेंटिक। ऐसे याद कर सकते हैं आप, इसका मतलब होता है मेड। इसका मीनिंग क्या होता है, मेड होता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रिफ। सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, जिस तरह से आप वोकैब की डेली क्लास ले रहे हैं, अब उस टाइम टेबल में एक चीज और ऐड करिए, आपको जीके की भी क्लास डेली लेना है। जो क्लास आपको मिलेगी 8:30 पे, 8:30 पे सभी को क्लास अटेंड करना है। और शाम को वही 7 बजे का टाइम रहेगा। शाम को 7 बजे आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। किसका, इंग्लिश और जीके दोनों का टेस्ट देना है सर। ठीक है, सो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंड द एंटोनिम ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है अत्यधिक दुख। तो अत्यधिक खुशी के लिए शब्द क्या आ जाएगा, हैप्पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैप्पी आ जाएगा। हैप्पी का मतलब क्या होता है, हैप्पी का अर्थ होता है सर ग्ली। ठीक है, हैप्पी का अर्थ क्या होता है, ग्ली होता है। हैप्पी का मतलब होता है एंजॉय से। किससे होता है भाई, एंजॉय से होता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास सेरेनिटी। और सेरेनिटी का मतलब क्या होता है, तो सेरेनिटी का मतलब होता है, हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, लेजी हो, जो क्या हो, लेथर्जिक हो, जो क्या हो, लेथर्जिक हो, या फिर जो क्या हो, आलसी हो, बोरिंग हो। ठीक है, उसके लिए अपन यूज करते हैं किसका, या फिर इसी के लिए फैटिग्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, फैटिग्ड यूज कर सकते हैं। तो इसी का जो एंटोनिम वर्ड है वो क्या आ जाएगा, एंटोनिम वर्ड आ जाएगा डायनेमिक। डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है, तो डायनेमिक का मीनिंग होता है एनर्जेटिक। क्या होता है भाई, एनर्जेटिक। तो याद रखना है सभी को, 7:30 पे आपको इंग्लिश की क्लास लेना है और 8:30 पे आपको जीके की क्लास लेना है। और दोनों के शाम को क्या देने हैं, टेस्ट देने हैं।